ट्रंप जिस तरह का ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट में वो इंडिया एंड पाकिस्तान, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान करके हाइफनेट कर दिया उन्होंने, दोनों के बीच में हाइफन लगा दिया, जैसे कि दोनों बिल्कुल इक्विटेबल शेयर रखते हो। भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता, ना ही कंपेयर किया जा सकता। पाकिस्तान के सामने भारत इज एन असेंडिंग सुपर पावर। भारत को आप हाइफनेट कर दें किसी दूसरे देश के साथ, कॉमन सेंस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे, और जब ट्रेड बढ़ाने की बात करें तो आप ये भी मान रहे हैं कि आप भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे। आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आईएमएफ में भी अकेला नहीं पड़ा। कितने देश हैं जो कि भारत के लिए ओपनली सामने खड़े हुए कि बिना हाइफनेट किए वो सीधा इंडिया के साथ खड़े हों। चाइना पाकिस्तान के साथ है, ये सबको पता है। टर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आया, सबको पता है। हमारे पक्ष में कौन आया? ये बताने की जरूरत है कि क्या डिप्लोमेसी सिर्फ मीम्स पर रिड्यूस हो चुकी है कि भैया जयशंकर की आंख में लाल लाइट दिखा देंगे, बिल्कुल लाल आंख दिखाने वाले। लेकिन धरातल पर, जमीन पर क्या हो रहा है कि हम बिना कंडीशन के सीज फायर कर दें और हमारे पक्ष में कोई देश भी ना आए। पिछले कई वर्षों में हमारे एलाइज वो कहां गए जो हमेशा कुछ भी हो जाए भारत के साथ खड़े नजर आते थे? कैसे 26/11 के बाद पाकिस्तान को, यहां पर बहुत वॉर मंगरिंग होती है और यह बोला जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर थे, उन्होंने तो रिटालिएट नहीं किया, क्योंकि यही चाहता था पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता था कि हम रिटालिएट उस वक्त करें और यह समझ गया था भारत। तो भारत ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, अजमल कसाब तो पकड़ा गया ही था, यूएस के साथ मिलकर दबाव बनाया कि पाकिस्तान उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लश्कर तैयबा को एक तरह से बिल्कुल खत्म कर दे। पाकिस्तान को पूरे विश्व पटल पर एलिनेट करा दिया गया, यहां तक कि दबाव बना दिया गया चीन और सऊदी अरब पर भी कि वो जितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसमें सपोर्ट करे, और उसको करना पड़ा। पर आज बताइए, 26/11 के बाद 26 लोगों को, अलग अलग शहरों से आए 26 लोगों को मारकर पाकिस्तान से आए इन आतंकियों ने हमारी 26 शहरों पर वार किया, और हमने बदले में क्या गेन किया, इससे पहले बताइए। सीज फायर क्यों किया जाता है? कुछ कंडीशंस के साथ किया जाता है कि ठीक है हम सीज फायर करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, ये चीज हमें सौंपी जाए, तभी हम रुकेंगे। दोनों की दोनों न्यू पावर्स हैं। कौन सा दबाव था कि एक भी ऐसी शर्त मनवाई नहीं गई, और क्यों? पिछले 4-5 दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, देश को, विश्व को संबोधित कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे।